धो रहे हैं। तो जी परमात्मा अगर पाप नहीं काटता, साबुन से अगर कपड़े का मैल छुड़ाया नहीं जा सकता, उसको साबुन का प्रयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार अगर प्रेमानंद जी ये बात कहते हैं कि पाप नाश नहीं होता, उनके पास एक बच्चा आता है छोटा सा, तो उसको बोलते हैं, इसकी माँ को बोलते हैं भी इसको कैंसर है, उसकी माँ बोलती है तो कहता भी इसका पाप नहीं खत्म हो सकता। तो जबकि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अंदर ये सिद्ध करते हैं और इसके अंदर यह स्पष्ट बताते हैं कि भी परमात्मा घोर पाप को भी नष्ट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है करो आज खास वीडियो में। तो आज के वीडियो में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये दावा कर रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के पास सच्चा शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह कहते हैं कि उनके पास एक छोटा सा बच्चा आता है जिसको कैंसर होता है और वह प्रेमानंद जी महाराज उस बच्चे से कहते हैं कि आपके ये पाप कर्म आपको भोगने पड़ेंगे, इसको परमात्मा नहीं काट सकता। तो चलिए आज के वीडियो में यही पूरी सच्चाई को जानेंगे। सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज का वह वीडियो को पड़ताल करते हैं जिसमें उन्होंने उस बच्चे से कैंसर के बारे में बात की, और फिर इसके बाद दिखाएंगे आपको संत रामपाल जी महाराज का वह वीडियो जिसमें उन्होंने शास्त्रों से प्रमाणित किया है कि वह पूर्ण परमात्मा पाप कर्म को भी काट सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज को वह वीडियो की पड़ताल। क्या होता है, आप तो माँ है इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। अब ये शरीर तो नया है इसका, लेकिन जीव तो पुरातन है ना। अब कौन सा कर्म आके अब भगवत लीला है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं। मान लो अब इस बच्चे का क्या अपराध, नई अवस्था है, अभी तो नया कोमल बच्चा है, लेकिन अंदर जो जीव है वो बहुत पुराना है। उससे कौन कौन से कर्म हुए हैं, उसका परिणाम इस नवीन शरीर को भोगना पड़ रहा है। इस शरीर में आते ही कैंसर, नहीं ये अवस्था बच्चा है अभी। इस समय तो इसके द्वारा कोई पाप नहीं हुआ ना, और माना भी नहीं जाएगा। 14 वर्ष की अवस्था तक शास्त्रीय सिद्धांत है उसके किए हुए पापों को गणना में, क्योंकि अबोध बच्चा होता है। अब लेकिन देखो ऐसा कैंसर जनित भयानक कष्ट वाला रोग, अब ये पूर्व इसीलिए कहते हैं भजन करो, नहीं इस जन्म का कर्म कई जन्मों तक तुम्हें दंड रूप में मिलेगा। देखा जाता ना कि अभी तो तुम भोग भोग रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, बुरा आचरण अच्छा लग रहा है, मांस खाना अच्छा लग रहा है, दूसरे जीवों की हत्या, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और फिर उसका दंड मिलेगा। अब जैसे अब हम लोग ये देखकर दुखी होंगे ना कि यार इस बच्चे ने क्या पाप किया है, लेकिन सच्ची मानो मंगल भवन भगवान के दरबार में अन्याय नहीं। अगर इसका कर्म आपको टीवी में जैसे दिखाया जाता है ना, वो अगर सामर्थ्य हो दिखा दे कि इस कर्म के परिणाम, तो आप कहोगे अवश्य अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। बस भगवान कभी अमंगल नहीं करते। अभी बच्चा रूप से दिखाई दे रहा है, पर प्रभु का ये पुरातन अंश है। ऐसी गलतियां होती हैं, उसका ये सब खेल है। अब ये माँ कैसे समझ सकती है? माँ को तो लगता है मेरा बच्चा है ना, कुछ ऐसा हो जाए कि ये ठीक हो जाए। बस नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, इसका नाम मृत्युलोक है। यहाँ जो हम कर्म करते हैं वो सब संचित होते हैं, उसी के अनुसार नया शरीर मिलता है, और वो दंड या पुरस्कार मतलब सुख या दुख भोगना पड़ता है। तो आप लोगों ने श्री प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देखा। वो है उस बच्चे की माँ से कह रहे हैं कि इसने पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप किया होगा जिसकी वजह से इस जन्म में उसको कैंसर हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि श्री प्रेमानंद जी महाराज यह कहना चाहते हैं कि परमात्मा हमारे पाप कर्म को नहीं काट सकता। तो चलिए अब संत रामपाल जी महाराज का वह वीडियो देखते हैं जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि वह पूर्ण परमात्मा पाप कर्म को भी काट सकता है। वेद में क्या लिखा है? अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी महर्षि दयानंद है। देख कमाल की बात है, युद्ध भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, पितर कर्तस्य
अनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य अनस्य अवजनमसि, अनस्य अनस्य अवजनमसि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे, ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के अनस्य माने अपराध के, अनस्य अवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ ना गा के देते ये ज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो ये करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दयानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दयानंद के अनुयायियों को। ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये न्यू का न्यू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, इसे लिख कर भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में, और ये यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दयानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं, और वहाँ पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था इन नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं, और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सकें। अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं। सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देवकृतस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के। एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के
नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब ऐनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के। और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं। और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में। और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। तो दोस्तों आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का यह वीडियो देखा जिसमें उन्होंने शास्त्रों से प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा पाप कर्म को भी काट सकता है। तो क्या प्रेमानंद जी महाराज के पास वह शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान नहीं है? तो यह प्रश्नवाची को हटाएंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो से यह भी सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं और उनके शिष्य ये सही दावा कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।